हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दी सर्वोच्च ई क्लासेज। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्यूनिटी। ठीक है, इससे पहले हमने डिजीज़ वाला टॉपिक कर लिया है। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इम्यूनिटी जो है, आज के टाइम पर इम्यूनिटी के बारे में हर बच्चा जानता है, क्योंकि कोरोना वायरस ने इतना अवेयर कर दिया है हर बच्चे को कि इसके बारे में सभी को पता चल चुका है। तो इम्यूनिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज की डेवलपमेंट को रोकने के जो एक पर्सन की खुद की शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, उसे ही नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इम्यूनिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इम्यूनिटी बच्चा दो टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी? इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो हेरिडिटरी होती है, मतलब वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, उसके अंदर हम उसको फर्दर कई भागों में डिवाइड करते हैं, उसको कई बैरियर्स के रूप में माना गया है। कौन कौन से हैं? पहले तो इन्नेट इम्यूनिटी की प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स से हमारे अंदर आती है। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये बैक्टीरिया के लिए ही काम करेगी या वायरस के लिए काम करेगी, ये सभी के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी एक पैथोजन के ऊपर काम करेगी, ये ब्रॉडली सभी पैथोजन्स के लिए सेम काम करती है। ठीक है, तो इसको डिफरेंट टाइप के बैरियर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर। कौन से हैं? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर क्या है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी बॉडी। बॉडी के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोक देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा स्किन, हमारी बॉडी की जो स्किन है, हम आसपास सारे बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं, पैथोजेंस भी हैं, वायरस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा पहला बैरियर कौन सा है जो इन बैक्टीरियाज को हमारे अंदर नहीं जाने देता? वो है हमारी स्किन। हमारी स्किन जो है वो एक बैरियर का काम करती है इन पैथोजेंस के लिए। दूसरा म्यूकस। म्यूकस कहाँ सिक्रीट होता है? म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नेजल कैविटी में म्यूकस सिक्रीट होता है। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें म्यूकस सिक्रीट होता है। और यूरोजेनाइटल ट्रैक, वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है। वो क्या करता है? वो पैथोजेंस को ट्रैप कर लेता है, आगे मूव करने ही नहीं देता, वहीं पर रोक लेता है। ठीक है, ये हमारे कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? फिजिकल बैरियर। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर कौन से आते हैं? अगर माइक्रोब्स हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं तो फिर कौन सा बैरियर है जो उसको रोकता है? कौन सा बैरियर है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन दी बॉडी। वो आउटसाइड दी बॉडी था, ये इन दी बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो केमिकल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से, जो हमारी स्टमक की पीएच है, स्टमक की पीएच, HCl की पीएच कितनी होती है? याद कीजिए 1.8 होती है ना, हमने किया हुआ है 1.8 पीएच, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। साथ ही साथ हमारे स्लाइवा में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। ठीक है, हमारे टीयर में भी लाइसोजाइम होता है। ये सब क्या करते हैं? ये सब क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते हैं। वो अंदर तो चला गया है, पहला बैरियर तो उसने पार कर लिया है, लेकिन अब उसको दूसरे बैरियर पर रोकने के लिए, उसकी आगे फर्दर ग्रोथ ना हो, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स काम करते हैं। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है। तीसरा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, दे आर फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉयड माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। सेलुलर बैरियर, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसके अंदर सेल इन्वॉल्व है।
क्या कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है? WBCs, ल्यूकोसाइट्स जिन्हें बोला गया है। क्या बोला गया है? ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको हम हमारा सोल्जर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो सेल्स क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कौन कौन सी सेल है? एक टर्म याद रखना है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इस वर्ड का मतलब समझिएगा। पोली मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, और न्यूक्लियर यानी कि ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, इनका जो न्यूक्लियस है वो उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। अलग अलग मॉर्फोलॉजी वाला न्यूक्लियस वाले ल्यूकोसाइट्स हैं। ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज होता है, ये रट्टा मारना पड़ता है। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जो सेल्स हम बात कर रहे हैं, उन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है बेटा, वो अलग अलग टाइप की है, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोला गया है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स आती हैं? हमारी न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स इसके अंदर आती हैं, जो कि सेलुलर बैरियर का काम करती हैं। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर, दे आर वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल हो चुके हैं और ये क्या करते हैं? प्रोटीन रिलीज करते हैं, सीक्रेट दी प्रोटीन, जिसको कि इंटरफेरोन्स बोला गया है। क्या बोला गया है? इंटरफेरोन्स। ये क्या काम करते हैं? जो अनइफेक्टेड सेल्स हैं, जिसके अंदर वायरस ने अभी तक इफेक्ट नहीं किया है, अननोन इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं, उनको बचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर हो गया है। चलिए, ये हमारे 4 बैरियर थे किसके? इन्नेट इम्यूनिटी के। क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर भी और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी, तो ध्यान रखना है कि चारों बैरियर के नाम आपको पता होने चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के साथ साथ चारों बैरियर का नाम, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये भी बैरियर का नाम के साथ साथ आप क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल देने से क्या होगा बेटा? एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो आपके मार्क्स कहीं काट ही नहीं सकेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जामिनर को खुश कर देते हैं कि बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए, अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर करना मतलब कहीं से लेना। तो बर्थ के बाद बच्चा या जो भी पर्सन है, वो क्या करता है? बाहर से इसको एक्वायर करता है। ये बाय बर्थ नहीं होती, हेरिडिटरी नहीं होती। ठीक है, पेरेंट्स से हमारे अंदर नहीं आती, हम ही अपनी मेहनत से, अपनी चीज से इसको एक्वायर करते हैं। ठीक है, कट तो नहीं रहा ना? नहीं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, चलिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, डेवलप्स ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के दौरान जो इंडिविजुअल है या पर्सन है, वो इसको एक्वायर करता है। ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक डिफरेंस आ सकता है। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। इन्नेट बाय बर्थ होती है, ठीक है, ये बाय बर्थ नहीं होती। इसको इन्नेट को हेरिडिटरी होती है, ये इनहेरिडिटरी है, हेरिडिटरी नहीं है। वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती, ये वाली पैथोजन स्पेसिफिक है। ठीक है, समझ में आ गया? कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स कि हमारी कौन सी सेल है और दूसरा जो बाहर से कोई पैथोजन आया है, जिसको कि एंटीजन भी बोल सकते हो आप, फॉरेन पार्टिकल्स को एंटीजन भी बोल सकते हो, तो वो कहीं वो वाली सेल तो नहीं, या खुद की सेल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, और उनके अंदर याद हो जाता है कि ये वाली सेल आई थी, अच्छा इस सेल्स को तो हमने इस तरह से डिस्ट्रॉय किया था, तो अभी भी वही मैकेनिज्म यूज करना है। ठीक है, मेमोरी इनको याद रहती है, हाँ भाई एक बार मैंने उस वाली सेल से लड़ाई की थी, ठीक है, तो आज भी वही सेल आ गई है दोबारा से लड़ने के लिए, तो मुझे वही टीम दोबारा से भेजनी है। ठीक है, वही एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबॉडीज जो है उसके पास भेजनी है, और वही उसको खत्म कराएगी। ठीक है, समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? व्हेन इट एनकाउंटर्स ए पैथोजन, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पैथोजन से फर्स्ट टाइम जो है एनकाउंटर करती है, यानी कि उसको मिलती है या उससे लड़ाई करती है, समझ लीजिए, उसे बोला जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है, बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है, साथ ही साथ टाइम भी बहुत लेता है। पहली बार लड़ाई करने जा रहे हैं, पहली बार किसी पैथोजन से, दुश्मन से जो नॉन सेल्फ सेल है उनसे लड़ने जा रहे हैं, तो उनके बारे में जानना भी तो टाइम लगता है ना। जानने के बाद जब जान चुके हैं अब उसको धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड रिस्पॉन्स क्या है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। लेकिन जब दोबारा से उसके साथ आमना सामना होता है, तो अब जो हमारी सेल्स है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो पता कर चुका होता है, पता क्या कि इसकी क्या कमजोरी है, तो वो जो सेकंड बार एनकाउंटर होता है, उनके बीच में भिड़ंत होती है, उसे बोला गया है सेकेंडरी और या एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स बोला गया है, जो कि बहुत तेज होगा और हाई इंटेंसिटी का होगा, और साथ ही साथ टाइम भी कम लेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अंतर समझ में आ गया है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो हमारी इम्यूनिटी है वो पैथोजन से पहली बार एनकाउंटर करती है, सेकेंडरी में सेकेंड बार करती है। ठीक है, प्राइमरी जो है वो लो इंटेंसिटी का होता है, साथ ही साथ टाइम ज़्यादा लेता है, जबकि सेकेंडरी जो है वो हाई इंटेंसिटी का होता है और टाइम कम लेता है। ठीक है, वो किस वजह से? हमारी मेमोरी सेल्स की वजह से। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ, अब सेल्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये 2 बार लिखा गया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, आपको नोट्स में ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर ऑफ 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में ये 2 टाइप से है, बी सेल्स और टी सेल्स की वजह से हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो आती है। कौन कौन सी? बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स क्या करती हैं? प्रोड्यूस द आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, जिसको कि क्या बोला गया है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। बी सेल क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज। वो कुछ नहीं है बेटा, वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ध्यान रखना है। एंटीबॉडीज कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड्स नहीं है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, प्रोटीन्स हैं। क्या है? प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं जो हमारी ब्लड में घूमती रहती हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बी सेल्स जो हैं, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? बोन मैरो के अंदर, जहां हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हमने किया हुआ है, और मैच्योरेशन भी यहीं पर होता है बोन मैरो के अंदर। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? टी सेल्स बोल लीजिए, टी लिम्फोसाइट्स बोल लीजिए, ये क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन नहीं करती, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन बी सेल को हेल्प करती हैं। बी सेल को हेल्प करती हैं प्रोड्यूस करने के लिए क्या? एंटीबॉडीज। ठीक है, हेल्प करने में भी तो जरूरी है। समझ में आ गई है? टी सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? टी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो। ये बोन मैरो में फॉर्म होती है,
लेकिन जो मैच्योर होती है, मैच्योरेशन कहां होती है? थाइमस ग्लैंड के अंदर। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बी सेल और टी सेल में डिफरेंस पूछ सकता है एग्जामिनर। बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस भी साथ में करवाओ। मैं क्वेश्चंस करवाएंगे बेटा, आपको सारे क्वेश्चंस साथ के साथ चलेंगे हमारे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जिस बच्चे को हम डाउट सेशंस भी रखेंगे और क्वेश्चंस का भी लाइव सेशन चलेगा आपका। जिस बच्चे को भी कोई डाउट होगा वो वहां पर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है। टी सेल्स कहां बन रही है? बन तो दोनों बोन मैरो में रही है, लेकिन बी सेल्स तो मैच्योर वहीं पर हो जाती है, जबकि टी सेल्स जो है थाइमस ग्लैंड के अंदर जाकर के मैच्योर होती है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। इम्यून रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो टाइप की है बेटा। कौन कौन सी? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिनको कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला गया है। AMI क्या बोला गया है? AMI, ठीक है? इट इज ए मेडिकेटेड बाय एंटीबॉडीज, नाम से सजेस्ट हो रहा है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने एक वर्ड पढ़ा था, ह्यूमर। क्या पढ़ा था? ह्यूमर वर्ड। ह्यूमर वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमर वर्ड होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है? ह्यूमर वर्ड का मतलब है बॉडी फ्लूइड। तो ह्यूमोरियल जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसी से लिया गया है कि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसी ना किसी बॉडी फ्लूइड के अंदर सिक्रेट होता है और उससे ही सारी बॉडी में वो फैलता है। समझ में आ गया? तो जो एंटीबॉडीज हैं वो कहाँ रिलीज हो रही है? वो हमारे ब्लड में रिलीज हो रही है, साथ में लिम्फ में, ठीक है? ब्लड और लिम्फ में रिलीज हो रही हैं, जो कि ह्यूमर है हमारी बॉडी का। ह्यूमोरियल वर्ड जो है वो यहीं से लिया गया है, ठीक है? ह्यूमोरियल वर्ड का मतलब यहीं से लिया गया है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ब्लड और लिम्फ पार्ट में सिक्रेट हो रही है, जो कि ह्यूमर है, ठीक है? व्हेन ए पैथोजन एंटर्स इन द बॉडी, द बी सेल्स एनकाउंटर एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है? जब पैथोजन जो है वो क्या करता है? एनकाउंटर करता है बी सेल से। बी सेल्स उसको देखती है कि कौन से टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, वो उसी टाइम वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और ब्लड में रिलीज कर देती हैं। समझ में आ गई है? ये हमारा ह्यूमोरियल इम्यून रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सॉरी, ओके, आ रहा है ना सही? जस्ट ए मिनट। ओके, ठीक है बेटा। देखिए वो किससे हो रही थी? ह्यूमोरियल इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल्स और बी सेल से, और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिसको कि CMI भी बोला गया है, वो टी सेल से, वो टी सेल से, ठीक है? द एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट, ये तो हमने पढ़ चुके हैं। इंस्टेड रिकॉग्नाइज द नॉन सेल्फ सेल। ये एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन रिकॉग्नाइज करते हैं कि नॉन सेल्फ सेल्स कौन सी हैं। भाई हमारी खुद की बॉडी की सेल्स कौन सी है, और जो बाहर से कोई पैथोजन आया है उसकी सेल कौन सी है। पैथोजन भी तो एक सेल ही है ना बेटा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोन हो, या कोई भी हमारा वायरस हो। वायरस भी तो उसके अंदर एक टाइप के सेल है, ठीक है? और साथ ही साथ फंगस है, या हमारे और पैथोजन्स हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है? हेलमिंथिस, वो सब सेल से ही तो बने हैं ना, सेल ही तो है। तो वो ये रिकॉग्नाइज करते हैं टी सेल्स कि क्या ये सेल जो आई है वो उसी बॉडी की है या दूसरी कहीं से आई है, बाहर से आई है। तो नॉन सेल्फ और सेल्फ में डिफरेंस करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। दीज टी सेल्स लिम्फोसाइट्स एक्ट बाय देयर फैगोसाइटिक एबिलिटी टू किल द पैथोजन। अब वो उन पैथोजन के ऊपर अपनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करेंगे और उनको खत्म कर देंगे। द ग्राफ्ट रिजेक्शन,
ट्रांसप्लांटेशन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, आई ट्रांसप्लांटेशन, ये सब क्या है? ग्राफ्टिंग है, एक से दूसरे में लगाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर एक बंदे की किडनी किसी हर एक को नहीं लग सकती, स्पेसिफिकली ही चेक की जाती है कि इसी डोनर ढूंढते हैं। मूवीज में आपने देखा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है ये चीज, तो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है या आई ट्रांसप्लांटेशन है, तो हर पर्सन की बॉडी का कोई पार्ट किसी दूसरे के साथ नहीं लग सकता जब तक कि स्पेसिफिक टिश्यू और सेल की मैचिंग ना हो जाए। तो रिजेक्शन कौन करता है? मान लो बिना चेक किए किसी का लीवर या किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाए या हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। किसके द्वारा? रिजेक्शन किसके द्वारा होती है? टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा ही वो रिजेक्शन होती है। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? ये देखिए, दैट्स वाई, दिस इज वाई ब्लड ग्रुप एंड द टिश्यू मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने से पहले उसकी ब्लड ग्रुप, ऑर्गेनिजम्स का और टिश्यूज की मैचिंग बहुत जरूरी है। समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? चलिए, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर, कैसे एक्टिव होती है? ट्रिगर के बेसिस पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? एक्वेटिक और पैसिव, एक्टिव और पैसिव, सॉरी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन। अरे यार, एक मिनट, हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो पैथोजेंस के कॉन्टैक्ट में आने पर डेवलप होती है। ठीक है, जब पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा? वही बी सेल्स क्या बनाएंगी? एंटीबॉडीज बनाएंगी। ठीक है, स्लो होती है फर्स्ट एनकाउंटर और उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन काफी टाइम तक रहती है। नो और फ्यू साइड इफेक्ट, बहुत ही लो साइड इफेक्ट होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, क्योंकि जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है वो इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी। टेक्स टाइम टू इलिक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल इम्यूनिटी डेवलप बाय दी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होती है। जो कोविड-19 के इंजेक्शंस लगे थे, तो कोविड वैक्सीनेशन का टॉपिक भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां पर इसको पढ़ेंगे। कोविड-19 के इंजेक्शंस लगे थे, वो धीरे धीरे लगाए गए थे और धीरे धीरे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बन गई है कोविड-19 से लड़ने के लिए। कुछ स्ट्रेन्स के लिए अगर वो स्ट्रेन चेंज हो करके आती है और हमारी इम्यूनिटी उसके खिलाफ नहीं बनी है तो मुश्किल हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इंजेक्शन लग गया तो आपको कोरोना वायरस नहीं अटैक कर सकता, अटैक कर सकता है, दूसरी स्ट्रेन हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई है? और आपकी बॉडी ने कितनी इम्यूनिटी बनाई है उस पर भी डिपेंड करता है। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड into the बॉडी। जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, बाहर से हम खाते हैं ना, कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स देता है टैबलेट्स के रूप में। ठीक है, बच्चों को भी, तो वो आर्टिफिशियल है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है आप अपनी इम्यूनिटी को खुद को डेवलप करके देखिए, अगर ज़रूरत नहीं है जब तक एंटीबॉडीज़ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपकी जो डिजीज़ है या कंडीशन जो है वो ज़्यादा हार्श है, तो आपको एंटीबॉडीज स्टार्ट भी करनी चाहिए। ठीक है, एंटीबॉडीज़ एकदम से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को एक्टिव इम्यूनिटी के लिए तैयार रखना चाहिए। धीरे धीरे हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत बेनिफिशियली होता है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। बेटा, हमने अभी पढ़ा है एक्टिव इम्यूनिटी के, इसके अंदर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, फास्ट तो है लेकिन थोड़े टाइम के लिए है। जब दोबारा से अगर हमें सेम पैथोजन से कोई डिजीज होता है, सेम डिजीज, तो फिर से हमें एंटीबॉडीज लेनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी तक हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट
वो नहीं बना चुकी होती है, आपने टाइम ही नहीं दिया होता, एंटीबॉडीज बाहर से ही ले ली है, तो हमारी बॉडी उसको प्रिपेयर कैसे करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। इफेक्टिव व्हेन इम्यून सिस्टम हैज टू बी फास्टर, ये तब फायदेमंद है जब हमें बहुत जल्दी ही उस डिजीज से छुटकारा चाहिए या डिजीज जो है बहुत हार्श कंडीशन पे पहुंच चुका है। इसके अंदर क्या होता है, इंजेक्शन फ्रॉम द टेटनस, ठीक है, कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, मदर से जो फर्स्ट फीड आता है कुछ टाइम के लिए जो फीड होता है उसे बोला जाता है कोलेस्ट्रम। ठीक है, पहला दूध जो होता है जो कि येलो कलर का है और जिसके अंदर के एंटीबॉडीज होती हैं, कौन सी वाली, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है IgA एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, लैक्टेशन वाले में भी हमने किया था, ये येलो कलर का लिक्विड फ्लूइड होता है, इसके अंदर ये बॉडी एंटीबॉडीज होती है जो कि फीटस या जो बेबी के अंदर जो जाता है उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का जो दूध है वो पीना चाहिए, बच्चों को पिलाना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। ठीक है, समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी वाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, हेजिटेट नहीं करना है, पूछने के वही मेथड हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं हैं वो हमें व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इनके PDF नोट्स आपको वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और YouTube चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर वीडियो मिलती रहे, और साथ ही साथ नीट और बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।